क्लास 11th या 12th में हो और मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो तो बहुत स्पेशल चीज है आप लोग के लिए, लेकिन सब कुछ मिलेगा, मटेरियल भी, नोट्स भी। बस ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, नीचे ही लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, फटाफट ज्वाइन कर लो। Hey guys, what's up? Welcome back to another video. So another circular from IMU, Indian Maritime University, on their official website, and बच्चों में हलचली मच चुकी है because of a word that is called as normalization. 2020 का पास आउट हूँ, मेरे से बेहतर कौन जानता है नॉर्मलाइजेशन का मतलब, लेकिन इस बार वो टोटली डिफरेंट है पिछले बार जो था, ठीक है। बट टोटली अगर मेरे एंड से अगर पूछोगे एज अ कैंडिडेट 2020 में जब मैं एज अ कैंडिडेट घुसा था, इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड द सर्कुलर। आज भी मैं आपके लिए जो लेके आया हूँ सर्कुलर, उसमें ढेर सारे मैंने मार्किंग्स करे, पहले खुद पढ़ा एक एक लाइन एंड देन उसको समझ के अब आपके लिए लेके आ रहा हूँ। 2020 में आई डिड द सेम, आई यूज्ड टू मेक वीडियो, तो मैं उस टाइम पे भी नॉर्मलाइजेशन पे वीडियो बनाया था, बट दैट टाइम इट वाज वेरी सिंपल कि भाई जो तुम्हारा परसेंटेज है पीसीएम परसेंटेज, उसके बेसिस पे प्लस बोर्ड एग्जामिनेशन का डिफिकल्टी लेवल देख के तुम्हें एक रैंक दिया जाएगा, एंड आई गॉट 419 रैंक। तो ऐसा कुछ रैंक मिल गया था मुझे। बट इस साल टोटली डिफरेंट, एक नया गेम और ऐसा सर्कुलर बनाया जिसमें बच्चों को कुछ नहीं समझने वाला। आईएमयू को इस चीज को समझना पड़ेगा कि उनके बच्चे उतने ही डम है, मतलब डोंट टेक इट सीरियसली। बट मैं जो पर्सनली देखता हूं, मेरे जो डीएम्स अभी भरे हुए हैं, दे लिटरली डोंट अंडरस्टैंड इवन अ सिंगल वर्ड जो इसमें लिखा हुआ है। अब अभी तो ये तो कुछ नहीं है, इससे पहले वाला ही जो सर्कुलर था जिसमें स्टेज 1 2 3 4 था, आई हैड टू मेक अ वीडियो, उसमें मैं उसको इजी कर रहा हूँ समझाना। एक टाइम को तो मैं ही कंफ्यूज होगा कि व्हाट आर दे डूइंग, बिकॉज उन्होंने 4 दिन का तो लिख दिया है, बट आप खोल रहे हो 11 दिन के लिए, 10 दिन के लिए जो वो पूरा पोर्टल है। सो you'll have to make it very easy or you have to keep it same only, ठीक है। अगर चेंजेस इतने बड़े बड़े आ रहे हैं तो बेटर वी शुड मेक अ वीडियो ऑन इट एंड मेक इट इजी फॉर अस ऑल्सो एंड फॉर द स्टूडेंट्स ऑल्सो। चलो कोई बात नहीं, मैं आ गया, अभी आपके लिए वीडियो लेके आ गया। बुलशिट से दूर रहना। इंटरनेट पे भाई पागल मचा रहे होंगे एंड मेरे को पता नहीं क्या समझा रहे होंगे आपको, ठीक है। मैं जो पढ़ के समझ पाया वो मैं आपको समझाऊंगा, होपफुली आई विल बी करेक्ट ओनली। बहुत सिंपल सा क्लियर भाषा में आपको बता देता हूं। अब आईएमयू सीटी 2 शिफ्ट में होगा, सेम डे 24 मई को 2 शिफ्ट, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। एंड द सेकेंड थिंग इज कि वो परसेंटाइल बेस्ड रिजल्ट पे आ गए। परसेंटाइल बेस्ड रिजल्ट पे आने का मतलब बहुत सिंपल है भाई, ऊपर की जो चीज है वो मैं फटाफट आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। ये जो बेसिक चीजें मैंने रटी हैं अभी फटाफट, वो यही है। परसेंटाइल का मतलब इसलिए कि अगर आप इस लाइन पे आते हो, ठीक है, आई चेंज द कलर थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। अगर आप आते हो, अब मैं रेड मार्क करूंगा, द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दीज क्वेश्चन पेपर एडमिनिस्ट्रेड इन डिफरेंट शिफ्ट मे बी नॉट एग्जैक्टली द सेम। यहीं पे तो नॉर्मलाइजेशन का जरूरत पड़ता है ना। जब आप शिफ्ट 1 में दे रहे हो तो आपका जो डिफिकल्टी लेवल होगा पेपर का वो दूसरा होगा, एंड शिफ्ट 2 वाले का दूसरा होगा। तो उसको एक कॉमन प्लेस पे लाने के लिए ही तो हो रहा है नॉर्मलाइजेशन मेथड। दिस नॉर्मलाइजेशन मेथड इज फॉर दिस ओनली, ठीक है। एंड क्लियरली मेंशन कर दिया भाई, वो टफर हो सकता है, जो दूसरा शिफ्ट होगा या पहला शिफ्ट होगा, कोई भी शिफ्ट टफ हो सकता है, लेकिन उस शिफ्ट में जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं उनके बेसिस पे, उनके रिलेटिव में आपका क्या स्कोर आया है, दैट इज कॉल्ड एज परसेंटाइल। तो उस चीज को मैं आप आगे समझाऊंगा, ठीक है। सो यहां पे एक बार क्लियरली पढ़ लेता हूं। द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज एन established practice for comparing candidate score across multi shift papers and is similar to those being adopted in other large education selection tests conducted in India। भाई जेई में तो हो ही रहा है ना ऑलरेडी। फॉर नॉर्मलाइजेशन अक्रॉस शिफ्ट आईएमयू सेल यूज परसेंटाइल इक्विवेलेंस, यही तो मैं आपको बोल रहा था, ठीक है। एंड अब देखो परसेंटाइल स्कोर होता क्या है। परसेंटाइल स्कोर सर स्कोर based on the shift wise relative performance of all those who appear in the examination, the mark obtained are transferred into scale ranging from 100 to 0। भाई यहाँ उल्टा शुरू होता है। फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल सी बात बताओ तो 200 नंबर का पेपर होता है, आपका एक शिफ्ट है, उस शिफ्ट में एक बच्चे का 200 नंबर आता है, 200 आउट ऑफ 200। तो भाई आपका जो 100 परसेंटाइल है ना, मतलब जो बच्चा बाकी सबसे सबसे ज्यादा नंबर लेके आए, बाकी 100% जनता से सबसे ज्यादा नंबर लेके आए, दैट इज वो 200 आउट ऑफ 200 वाला बच्चा, तो ही विल बी कंसिडर एज द 100 परसेंटाइल मार्क्स। 100 परसेंटाइल मतलब वो हर 100% बच्चों से आगे है, ठीक है। एंड इसमें बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके आ सकते हैं, तो इसलिए मल्टीपल 100 परसेंटाइल भी आ सकते हैं। एंड ज्यादा इसमें प्रॉब्लम ना हो इसलिए इसमें डेसिमल वैल्यू को 7 तक लिया गया है, जो कि इसमें क्लियरली मेंशन है, ठीक है। द परसेंटाइल स्कोर इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु हैव स्कोर्ड इक्वल टू और बिलो,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 180 मार्क्स आया है आउट ऑफ 200 एंड आप 78% लोगों से आगे हो तो यू हैव 78 परसेंटाइल, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये बस एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, द परसेंटाइल स्कोर इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट, ये ऑलरेडी हमने बता दिया है। ठीक है, द परसेंटाइल स्कोर ऑफ अ कैंडिडेट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। ठीक है, ये चीज समझने वाली बात है। 100 जो कि कंसीडर किया गया कि भाई टॉपर का ही होगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर इन द शिफ्ट विद रॉ स्कोर, ठीक है, इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट रॉ स्कोर। ठीक है, अगर एक बच्चे का सबसे एक बच्चा है जिसका बाकी सारे बच्चों से आगे है, ठीक है, मतलब, और ये द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु हैव अपीयर इन द शिफ्ट। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं यहाँ पे ताकि आपको समझने में इजी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, अगर आपके ये चीज समझाई भी गई है यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ सीधा। ओके, ठीक है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 करके समझाया गया। फॉर एग्जांपल एक शिफ्ट डे 1 पे शिफ्ट 1 हुआ, ठीक है, उसमें 335 इज द हाईएस्ट स्कोर। भाई 335 स्कोर वाला बच्चा बाकी उस शिफ्ट में जितने लोगों ने अपीयर किया 28,012, ठीक है, इतने 28,012 बच्चों से आगे है। तो भाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 28,012 डिवाइडेड बाई टोटल स्टूडेंट जो वहां पे प्रेजेंट थे। ठीक है, तो भाई ये जब मल्टीप्लीकेशन इसका जब सॉल्व करोगे तो दिस स्टूडेंट, ये जो स्कोर है 335, ये स्कोर विल बी इक्विवेलेंट टू 100 परसेंटाइल। ठीक है, मतलब ये बच्चा उस दिन के 100% जनता से आगे है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ऐसे ही लो स्कोर के लिए भी कैलकुलेशन होगा। भाई लो स्कोर वाला ऑफकोर्स सबसे नीचे होगा। ठीक है, तो जो भी आपका यहाँ पे परसेंटाइल स्कोर कैलकुलेशन का देखो, लोएस्ट स्कोर इतना है। अब ये भाई लोएस्ट स्कोर वही होगा ना जो सबसे नीचे होगा, तो वो इस नंबर पे 39th नंबर पे, -39 नंबर पे कितने लोग हैं उस दिन, या फिर या तो इक्वल या तो लेस देन, ऊपर नहीं लेस देन, क्योंकि हमें देखना है कि परसेंटाइल स्कोर निकालने का मतलब ही ये होता है कि हमें देखना है कि हमसे नीचे कौन है, कितने परसेंटेज लोग के से आगे हूं मैं। ठीक है, तो भाई -39 वाला तो सबसे कम नंबर है ना, तो वो बेचारा एक ही होगा, तो यहां से निकल गया उसका परसेंटाइल, बेचारा गया वो पानी में। ये होता है, ये कैलकुलेशन होने वाला 1 आउट ऑफ 28012 मल्टीप्लाइड बाई 100, दिस विल काउंटेड एज द परसेंटाइल। अब एक एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको लेके समझा देता हूँ, बहुत छोटा सा एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बच्चे का स्कोर आया है 200 में से सपोज 170। ठीक है, 170 स्कोर आ गया उसका। अब देखा जाएगा कि 170 या फिर 170 से नीचे, इक्वल टू और लेस देन कितने लोगों का है। फॉर एग्जाम्पल पूरे आईएमयू में बच्चे उस शिफ्ट में कुछ 25,000 आए। ठीक है, 25,000 लोगों ने अपीयर किया, और 170 या फिर 170 के नीचे कुछ 23,000 लोग हैं। ठीक है, सो भाई वहां पे बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा 23,000 डिवाइडेड बाई 25,000। ठीक है, टोटल अपीयर्ड मल्टीप्लाइड बाई 100, दिस विल बी द परसेंटाइल ऑफ दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट। अब इसको निकाल के देख लो कि कितना आ रहा है, इसको आप यहां से करके सॉल्व करके देख लो। दिस विल बी द परसेंटाइल ऑफ दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट। अगर आपको जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि इस बच्चे का क्या परसेंटाइल बनेगा। वो परसेंटाइल के हिसाब से फिर आगे जाके कट ऑफ भी सेट होगा। कट ऑफ का भी रूल यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। तो आई होप यहाँ से आपको कैलकुलेशन समझ में आ गया कि परसेंटाइल का कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। सेम चीज यहाँ पे भी सिखाई गई है कि कैसे एग्जामिनेशन के शिफ्ट में ये लोग डाले जाएंगे। वो तो टोटली आईएमयू के ऊपर है, तो आप उस पर कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, उनका रॉ स्कोर इज बेसिकली व्हाट यू आर गेटिंग, एंड उसके नीचे जितने लोग हैं उसके हिसाब से आप उतने परसेंटेज लोगों के आगे हो, तो दैट इज योर परसेंटाइल स्कोर। टोटल परसेंटाइल अगेन वही सेम कैलकुलेशन। नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर फॉर द शिफ्ट विद रॉ स्कोर इक्वल टू और लेस देन, वही सेम चीज कि आपके स्कोर के नीचे कितने हैं या फिर उससे इक्वल कितने हैं। तो वही 100 मल्टीप्लाइड बाई जितना आपका स्कोर है, सॉरी जितना स्कोर नहीं, जितने लोग आपके स्कोर से नीचे हैं, एंड डिवाइड बाई टोटल कितने लोग हैं उस पर्टिकुलर शिफ्ट में। तो इसका शिफ्ट 1 का एक अलग परसेंटाइल आएगा एंड शिफ्ट 2 का एक अलग परसेंटाइल आएगा, एंड उसके बेसिस पे ही आपका कंपाइलेशन होगा रिजल्ट का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है जिसका कुछ पर्टिकुलर शिफ्ट में मतलब, अब तुम देखो अगर शिफ्ट 1 बहुत 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 टफ है तो ऑफकोर्स अगर आप कम नंबर भी लेके आते हो तो आपके रिलेटिव में जो बच्चे होंगे वहां पे वो भी कम नंबर लाएंगे। तो ऑटोमेटिकली ये नॉर्मलाइजेशन ही है कि भाई आपके रिलेटिव में जितने भी बच्चे वहां पे हैं जो बैठे उस शिफ्ट में, वो कम ही नंबर लाएंगे क्योंकि पेपर टफ है। दूसरा पेपर इजी है, तो अगर सबके ऊपर आ रहे हैं तो सबके ही ऊपर आएंगे। तो इसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते। मतलब मोरलेस इस चीज पर अगर हम शिफ्ट हो रहे हैं तो आईएमयू इज टेकिंग अ वेरी गुड स्टेप। ये भी मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा कि चलो धीरे धीरे करके कुछ स्टैंडर्डाइज प्रोसेस इंटीग्रेट तो हो रहा है। दे आर फास्ट, दे आर वेरी फास्ट, बट ये चीजें काफी लेट हैं टू ब्रिंग ऑन। आज आपका
सिलेक्शन डेट था, बट इट वाज शिफ्टेड। आई थिंक इसी वजह से ही शिफ्ट हुआ होगा, क्योंकि उतने सेंटर भी नहीं होंगे उनके पास। बट ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, अब इसके हिसाब से आपका कट ऑफ सेट होगा। अब उस दिन देख, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, इन द एग्जामिनेशन हेल्ड इन टू शिफ्ट, इफ द 40% स्कोर करस्पॉन्ड टू अ परसेंटाइल स्कोर ऑफ 78 इन शिफ्ट 1 एंड 79 इन शिफ्ट 2। ये तो आपका पूरा वो हो गया कि कट ऑफ किसके बेसिस पे होगा। तो यहाँ पे आप यहाँ पे एक कैटेगरी भी देखा जाएगा कि फॉर जनरल कैटेगरी व्हाट हैज बीन द लोएस्ट स्कोर, जिस पे हम कट ऑफ सेट कर सकते हैं। एंड देन उसके हिसाब से रिलेटिव, अगर 78 एक जगह बन रहा है एंड 79 दूसरी जगह बन रहा है, तो ऑटोमेटिकली दे विल कंसीडर 78 एज द कट ऑफ, क्योंकि लोअर वाले नंबर को ही दे विल कंसीडर द कट ऑफ। तो ये बेसिक चीज है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो दिस इज द नॉर्मलाइजेशन मेथड दे आर गोइंग टू कैलकुलेट, एंड होपफुली आपको एग्जांपल जो दिया उसके बेसिस पे आपको ये भी समझ में आ गया कि कैसे कैलकुलेशन हो रहा है। तो इन सब चीजों से आपको दूर रहना, बहुत सिंपल सा काम है आपको करना है, जो कि चुपचाप एग्जामिनेशन दो, टेंशन फ्री होके ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। आपको बेस्ट देना है, अपना बेस्ट स्कोर करना है, एज सिंपल एज दैट। एंड फोड़ के आना है भाई। अगर नहीं फोड़ पा रहे हो, गाइडेंस चाहिए मेरे से, फटाफट नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, भर दो, बिना सोचे समझे भर दो। मिलते हैं सीधा कॉल पे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, जेन्युइन वीडियो इधर ही मिलेगी, बाकी सब जगह बुलशिट। कल देखा मैंने इनको घूम घूम के, ये पोर्टल ओपन हो गया, प्री रिकॉर्डेड वीडियो डाल डाल के एकदम बच्चों का ना माइंड वॉश कर दिया है। मुझे रात को 12-12 बजे कॉल आ रहे हैं कि सर ये वीडियो तो आ गया, क्या करना है, कैसे सिलेक्शन करना है, जबकि उनको पढ़ना भी नहीं है लिटरली गंवारों को, कि दैट इट हैज क्लियरली मेंशन्ड कि उस पे कि 1400 आवर्स ऑन 5th में क्लियरली मेंशन है। मतलब पढ़ लो ना बेवकूफो। बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। ठीक है, चलो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसे अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।